तो हम भाग 3 के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के विकास से संबंधित जो भी सवाल आ सकते हैं उनको लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा या कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल। अब बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला विकल्प है 1, 3 और 4। दूसरा विकल्प है 1 और 4। तीसरा विकल्प है 1 और 3। चौथा विकल्प है 2, 3 और 4। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 1 और 3। यानी कि संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी इसके सदस्य इनमें से एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें शामिल नहीं थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान थे, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? विकल्प दिया हुआ है ए मोहम्मद सादुल्लाह, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? विकल्प दिया हुआ है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 29 अगस्त 1947। दोस्तों माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मैंने गड़बड़ कर दिया है। इसका 29 अगस्त 1947 है, मैंने यहाँ पे 197 लिखा है। बहरहाल तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसी दिन संकल्प पारित किया गया था और इसी दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? विकल्प दिया हुआ है ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी.एन. राव, डी है के एम मुंशी। तो इसके सही विकल्प है सी बी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? विकल्प दिया हुआ है ए बी.आर. अम्बेडकर, बी बी.एन. राव, सी के संथानम और डी के एम मुंशी के द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प है वो बी.एन. राव है, यानी कि पहला प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? विकल्प है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया था अपने चौथे अधिवेशन में, जो कि 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चला था। और उसमें 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि संविधान निर्मात्री परिषद यानी कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय इतिहास में
संवैधानिक विकास के प्रक्रम में दो झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है। अब चूंकि ये संविधान निर्मात्री परिषद से पूछ रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और एक ये था कि 2 अप्रैल 1931 को जब कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे झंडा समिति गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसमें 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरितकर एवं पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इसके बाद एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य सदस्यों में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचार्य, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ की अध्यक्ष की बात कर रहा है तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? विकल्प दिया हुआ है ए 17 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, डी 25 नवंबर 1949। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था तीसरा वाचन, और ये 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? विकल्प दिए हुए हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 11 फरवरी 1948, और इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो इसका विकल्प बी है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। जैसा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, जिसमें संविधान को अपनाने, पूर्ण होने, पारित होने और अंतिम रूप देने का तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसलिए संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? विकल्प दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 दिसंबर 1949। तो इसका सही विकल्प है ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि? विकल्प ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी क्योंकि यह एक शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, क्योंकि हुआ ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और आज़ादी से पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, लेकिन जहाँ तक आज़ादी की बात करें तो वास्तविक आज़ादी हमारे देश को 15 अगस्त सन 1947 को मिला, और इसीलिए 26 जनवरी की तारीख को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? ए संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए संविधान सभा के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अब देखिएगा जितने भी डायमेंशन है मैंने मतलब सभी को कवर किया है लगभग। तो अब यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा और ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का।
तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, यानी किस प्रांत से उनको चुना गया था। तो विकल्प ए है पश्चिम बंगाल से, बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। अब देखिए हुआ ये था कि जब संविधान सभा का प्रारंभिक चुनाव हुआ था 1946 में, तो डॉक्टर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। लेकिन जब बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए और भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। और उनके लिए हुआ ये था कि जो पूना का सीट था उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर खाली किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी बंगाल दिया हुआ है लेकिन फिर भी रियल चीज़ क्या हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगर ये पूछा होता कि आज़ादी से पूर्व तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल होता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। 1886 1951, 1891 1956, 1877 1961, 1889 1961। तो यहाँ पे सही विकल्प है 1891 और 1956 यानी कि बी विकल्प। तो इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। विकल्प है 1948, 1949, 1950 और 1951। तो यहाँ पे सही विकल्प है इसका सी 1950। संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के द्वारा 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत सरकार के द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1948, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही विकल्प है 26 जनवरी 1950 यानी कि डी विकल्प। और जो भारत का राजकीय चिन्ह है वो सारनाथ यानी कि वाराणसी के अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है या उससे लिया गया है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव या बात किसने कही थी। विकल्प ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आज़ाद ने और डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका सही विकल्प है मौलाना आज़ाद यानी कि सी विकल्प। तो जब संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को लेकर बहस हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसको अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी मौलाना आज़ाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो यह आपका इसका जवाब आना ही चाहिए, है ना। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से वो विकल्प डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि जब भारत आज़ाद हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में था किसके द्वारा ये कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। विकल्प दिया हुआ है ऑस्टिन, यहाँ पे ये ग्रैनविले ऑस्टिन है असल में ये, और दूसरा है C.R. एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे सही विकल्प है ए ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये एक इतिहासकार थे और इनके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
बुक लिखी गई है उसमें ये इन्होंने कहा है ना। अब संवैधानिक विकास प्रक्रम का जो अंतिम सवाल मेरे पास है उसमें हम बढ़ रहे हैं, वो ये है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। तो विकल्प है 15, 13, 12, 10। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 15 सदस्य। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। इनके बारे में और अगर विस्तार से जानना है, मतलब इस संविधान सभा की कुल महिला सदस्यों के बारे में, तो आपको वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। अब हम नेक्स्ट में ला रहे हैं कि भारतीय संविधान पर जो विदेशी प्रभाव पड़े तो उनसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उस पर हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक इंतज़ार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।